एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। द ई-संजीवनी फैसिलिटी इज सेट टू बी लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर द कवरेज इन रिमोट एरियाज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिमोट एरियाज से कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने अब प्लान किया है कि वो टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी ई-संजीवनी को लॉन्च करेंगे एट 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कि अब से ई संजीवनी फैसिलिटी को लॉन्च किया जाएगा 1 लाख सेंटर्स पे। फाइन, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच मल्टीलेटरल बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट $150 million इन द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स इन एशिया। तो एशिया के अंदर डेटा सेंटर्स को डेवलप करने के लिए $150 million इन्वेस्ट करेगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2023। तो 2023 में इस इवेंट को होस्ट करेगा कर्नाटका स्टेट। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे होना चाहिए हैज़ होस्टेड क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022, इसको कंडक्ट कराया गया था जनवरी 12 और 13 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? पुडुचेरी में। ठीक है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फिर से यहाँ पे हैज़ होस्टेड हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस, तो फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस होस्ट की गई है मुंबई में। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र टूरिज्म हाल ही में जीती है एक्सेलेंस अवार्ड इन OTM मुंबई। ठीक है, विच एशियन इकोनॉमी इज सेट टू रेटिफाई इट्स मेंबरशिप ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन 2022। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। NMCG टिहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज इज सेट टू कम अप इन विच प्लेस, ये कहाँ पे आएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम के बारे में एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि 101st कंट्री कौन सी है हमारे ISA को ज्वाइन करने के लिए। ये कंट्री क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द हैप्पीनेस करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल्स आफ्टर छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली। तो अब उत्तर प्रदेश तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने हैप्पीनेस करिकुलम को इंस्टॉल किया है अपने प्राइमरी स्कूल्स में। विच कंट्री इज सेट टू बैन द सेल ऑफ टोबैको इन इट्स नेक्स्ट जनरेशन। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में सेल ऑफ टोबैको टोटली बैन हो जाएगी। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और न्यूजीलैंड के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे अभी हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के ये ट्रॉफी जीत ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच इंस्टीट्यूशन नॉट टू एक्सक्लूड द कैंडिडेट्स विद कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम इट्स कोर्सेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से इंस्टीट्यूशन को ऐसा निर्देश दिया है कि वो बच्चे जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उनको आप अपने कोर्सेज से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कि पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा इन्होंने इनसे करिकुलम अपना चेंज करने की भी कुछ बात करी है। तो एक्चुअली एक कैंडिडेट था जिसने प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में 2015 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए फिल्म एडिटिंग में, लेकिन उसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे बाहर निकाला जा रहा था और यही रीज़न है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शंस जारी किए हैं। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। केतांजी ब्राउन जैक्सन, हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री।
तो केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन जस्टिस बन गई हैं जो कि सर्व करेंगी यूएसए की सुप्रीम कोर्ट को। एज पर अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द पावर टू टैक्स लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर स्टेट। ये हमने बहुत बार डिटेल में किया है, तो सिंपली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स इन विच स्टेट रिसेंटली। तो महाराष्ट्र अथॉरिटी ने लिमिट किया था मेल एंड फीमेल के परफॉर्मर्स को ऑर्केस्ट्रा बार के अंदर, मतलब 4 ईच हो सकते थे सिर्फ, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये वॉयलेट करता है परफॉर्मर्स का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो अब ये जो लिमिट वाली बात थी ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो आयशा मलिक पहली वुमेन जज बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी टू प्रोब प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच। तो हमने दिसंबर या फिर जनवरी मंथ में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पंजाब विजिट के दौरान कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई और इसको लीड करेंगी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है। ये एग्जामिन करेंगे कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी के ऊपर इशू उठे, और साथ ही साथ ये और भी सजेशंस बताएंगे किस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कदम लिए जा सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड विच स्टेट टू होल्ड बुलक कार्ट रेसेस इन द स्टेट टिल द पेंडेंसी ऑफ द इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। Who is the head of the expert committee constituted by the Supreme Court to probe the Pegasus allegation? तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड हैं जस्टिस R.V. रविंद्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chennakeshwar टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये टेम्पल है बेल्लूर में, मतलब कर्नाटका में, और यहाँ पे एक ओल्ड एज ट्रेडिशन है जिसमें जो रथ उत्सव है, मतलब चैरियट फेस्टिवल, इसको स्टार्ट किया जाता है आफ्टर रिसाइटिंग द पैसेजेस फ्रॉम कुरान बाय अ मौलवी, ठीक है। मतलब एक मौलवी आते हैं, वो कुरान से कुछ पैसेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे जो उत्सव है वो शुरू होता है, ठीक है। तो कर्नाटका की एंडो डिपार्टमेंट ने हाल ही में टेम्पल अथॉरिटीज़ को अलाउ किया कि वो अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। 2 दिन का फेस्टिवल होता है ये, तो सिंपली याद रखिएगा ये टेम्पल कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो जितने भी टेम्पल हैं ऑब्वियसली वो आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ में आ जाते हैं वो फिर आपके स्टैटिक जीके के तौर पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो न्यूज़ में बनी हुई थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका विच वॉज सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ टोपोग्राफी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको हम सोमाली पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, ये लार्ज पेनिनसुला है ईस्ट अफ्रीका में, और ये कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ऑब्वियसली, ठीक है। तो हाल ही में हुआ क्या है, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट ने ये कहा है कि यहाँ इस रीजन में रहने वाले लोगों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है टू कॉम्बैट द ड्रॉट, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉट आएगा जो कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पेनिनसुला। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो एक मिसाइल स्ट्राइक के दौरान जो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है, इसका नाम है मोस्कवा, ये सैंक ऑफ हो गई है कोस्ट ऑफ ओडेसा पे। वहीं रशिया का ये क्लेम है कि ऑन बोर्ड फायर इस ब्लास्ट का रीज़न था, लेकिन यूक्रेनियंस का ये कहना है कि ये एक तरह की प्लान्ड स्ट्राइक थी यूजिंग द नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूक्रेन। एक्चुअली नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है वो इंडक्ट कर दिया गया था यूक्रेनियन फोर्सेज में 2021 से ही, जब रशिया का थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कोस्टल एरियाज़ की तरफ यूक्रेन के, और फिर जब ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया हो गया 2014 में, उसके बाद तो इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया था, ठीक है। मोस्कवा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ फेमस वॉरशिप ऑफ विच कंट्री। तो ये 510 क्रू मिसाइल क्रूज़र मोस्कवा, जो कि सिंबल है रशिया की मिलिट्री पावर का, इसको हाल ही में यूक्रेनियन मिसाइल्स ने हिट किया है, और ये 12,490 टन की वेसल है, जो कि बिगेस्ट रशियन वॉरशिप है जो अभी संक हुई है सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। जीरो कोविड पॉलिसी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये किससे रिलेटेड है, कंट्री चाइना से। द बीजा डैम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली
इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ है? घाना में. Umia Mata Temple, which was seen in the news recently, is located in which state? उमिया माता टेम्पल है गुजरात स्टेट में. मिशन रफ्तार, which was seen in the news recently, was associated with which institution? It is related to the Indian Railways. ठीक है. Next question. Which department released the National Time Release Studies as recommended by the World Trade Organization? तो विवेक जौहरी जो कि चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, इन्होंने प्रेजेंट किया है सेट ऑफ टाइम रिलीज स्टडीज जो कि इनके डिपार्टमेंट ने कंडक्ट की है. ठीक है. तो टीआरएस एक तरह का परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल होता है जो कि एग्जामिन करता है कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस को इंटरनेशनल ट्रेड के, जो कि रिकमेंड किया जाता है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CBIC. अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखते हैं. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थ्रू ई-कॉमर्स? ये हाल ही में रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ द डॉक्टर्स आफ्टर लाइसेंशिएट एग्जाम? आंसर इज नेशनल मेडिकल कमीशन. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022? इसको हाल ही में रिलीज किया गया है by the Global Wind Energy Council. Which institution released the Braving the Storms East Asia and the Pacific Economic Update Report? Answer is World Bank. Which popular Indian band of the 90s released their first album called Boonde with Mohit Chauhan as the lead? Answer हो जाएगा Silk Route. Which state government recently released the Dishank application to make property records more accessible? It is a kind of land digitization application and it belongs to Karnataka. Which institution released the framework for geotagging of payment system touch points? Answer is Reserve Bank of India. ठीक है. Next question. Which country has successfully tested a new laser missile defense system called Iron Beam? तो इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपना नया लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन बीम, जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है बहुत सारे एरियल ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्जांपल मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन भी. ठीक है. इसको डेवलप किया है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने और इसको अगले साल से इजराइल फोर्स में ले आएगा. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इंडिया एज अ व्हीट सप्लायर? एक्चुअली इजिप्ट कंट्री जो है ये वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ व्हीट है फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. ठीक है. इन्होंने अब लेकिन इंडिया को अप्रूव कर दिया है एज अ व्हीट सप्लायर हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से. रीज़न क्या है? ऑब्वियसली व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, और रशिया और यूक्रेन टुगेदर ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्टर्स रह चुके हैं. तो वॉर के पहले इजिप्ट इंपोर्ट करता था व्हीट लगभग $2 बिलियन वर्थ व्हीट रशिया से और $611 मिलियन व्हीट यूक्रेन से, लेकिन अब इन्होंने 1 मिलियन इंपोर्ट किया है इंडिया से हाल फिलहाल. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजिप्ट. विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ $51 बिलियन एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट? आंसर इज श्रीलंका. India has decided to establish education and skills development working group with which country? Answer is USA. Which country is the host of the 2026 Commonwealth Games? इसके लिए होस्ट है ऑस्ट्रेलिया. India signed a new space situational awareness arrangement with which country? Answer is USA. Which country flight tested the ballistic missile Shaheen 3? Shaheen 3 मिसाइल है पाकिस्तान की. और याद रखिएगा कुछ दिनों पहले हमने एक्सीडेंटली एक मिसाइल फायर की थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अब एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई गई है इस केस को चेक करने के लिए. विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो इस साल के लिए ओडिशा होस्ट रहेगा इस इवेंट का. ठीक है. और ये जनवरी 13 टू जनवरी 29 कंडक्ट किया जाएगा अगले साल एट भुवनेश्वर एंड रौरकेला. ठीक है. और स्टेट के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में अनवील किया है ऑफिशियल लोगो इस इवेंट के लिए. और याद रखिएगा
कंट्री का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रौरकेला में। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट एंड कॉन्फ्रेंस देखेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022? इसके लिए होस्ट है असम का डिब्रूगढ़। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स? इसके लिए होस्ट चुना गया है ऑस्ट्रेलिया को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट टू बी होस्टेड बाय द इंडिया इन 2023? याद रखिएगा, अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के साथ रहेगी और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस साल के लिए G20 का प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री है। ठीक है, और इसके लिए अपॉइंट किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। Which state is the host of the meeting of National Tiger Conservation Authority in 2022? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। Which city is the host of 4th India-US 2+2 Ministerial Dialogue? Answer is Washington DC. Which is the host country of COP28 Climate Summit 2023? तो COP28 होस्ट करेगा UAE. Which state is the host of the conference and exhibition on the national calendar of India? Answer is Madhya Pradesh. Next question. Which Indian private sector bank launched its new enterprise portal called FYN? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो कोटक फिन को लॉन्च करेंगे, जो कि इनका न्यू एंटरप्राइज पोर्टल है और ये एक्सक्लूसिवली है बिजनेस बैंकिंग के लिए और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं अपने हर तरह के ट्रेड और सर्विसेज ट्रांजैक्शन के लिए। साथ ही साथ ये एक डैशबोर्ड ऑफर करता है जो कि ट्रैक करेगा कि किस तरह से आप ट्रांजैक्शन लिमिट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें पास्ट ट्रांजैक्शंस को भी देख सकते हैं, साथ ही जो अपकमिंग ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं वो भी इसमें शो करेंगे और भी बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू प्रमोट IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज? कौन सा बैंक है ये? ICICI बैंक। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स अप्रैल अपडेट, व्हाट इज द इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 2022 से 23? इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की GDP एट 8%। एज पर द वर्ल्ड बैंक, लर्निंग पॉवर्टी इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू रीड अ सिंपल टेक्स्ट बाय विच एज? तो अगर बच्चा 10 साल की उम्र तक पढ़ लिख नहीं पाता है तो उसको लर्निंग पॉवर्टी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। Accepting a petition of creditors headed by Union Bank of India, National Company Law Tribunal orders the corporate bankruptcy of which company? ये कौन सी कंपनी है? Supertech Builders. In 2022 से 23, how much has the government set as a target for the National Bank for Financial Infrastructure and Development to grant the infrastructure loans? इसके लिए टारगेट सेट किया गया है 8 ट्रिलियन रुपीज़। याद रखिएगा यहाँ डॉलर नहीं है, रुपीज़ है। ठीक है, Which bank signed the partial guarantee pact with the Asian Development Bank to support the supply chain financing? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian economist has been selected for the 2022 Malcolm Adisashiya Award? तो वेटरन इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक को सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस अवार्ड और ये अवार्ड हर साल देती है मैलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिसेशिया ट्रस्ट सोशल साइंटिस्ट को। और प्रभात पटनायक जो कि उड़ीसा से हैं, इन्होंने टीच किया है एट द सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग इन द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, साथ ही साथ ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। Who has been awarded the International गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021? किसको प्रेजेंट किया गया है ये? मिस्टर भूषण कुमार को। अमर मित्रा, who was awarded with this year's O. Henry Prize, is an author of which language? अमर मित्रा ऑथर हैं बंगाली लैंग्वेज में। जतिन गोस्वामी, सोनल मानसिंह एंड कल्याण सुंदरम आर द रेसिपिएंट्स ऑफ विच अवार्ड और फेलोशिप? ये रिलेटेड है संगीत नाटक एकेडमी से। Which oil and gas firm received the prestigious Asian Oil and Gas Award for the COVID management and new product of the year? आंसर हो जाएगा Indian Oil Corporation Limited. Who won the Excellence Award in OTM मुंबई recently? Just अभी बताया था, महाराष्ट्र टूरिज्म। रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह
आर द रिसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड? आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड कौन सी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है? म्यूजिक इंडस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द सबका विकास महाक्विज कंडक्टेड बाय माय गवर्नमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये कंट्री का सबसे बड़ा क्विज कॉन्टेस्ट है। एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना सिटीजन्स के अंदर अबाउट गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम्स और गुड गवर्नेंस, ठीक है। और हाल ही में इनॉग्रल क्विज कंडक्ट की गई ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आत्मनिर्भर भारत। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022? कल भी बताया था। थीम क्या थी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। नर्चर यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च? तो ये थीम थी नेशनल सेफ्टी डे की और ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को हर साल। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? इसको मनाते हैं 3 मार्च को और इस साल के लिए थीम थी रिकवरिंग की स्पेशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ओके। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड हियरिंग डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को और थीम थी इस साल के लिए टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, ठीक है। रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इज द थीम ऑफ विच डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च? ये थीम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। इसके अलावा वर्ल्ड आर्ट डे हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को और ये सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट जो कि एक यूनेस्को का पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्ड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट द फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल प्लेन ऑफ अलायंस एयर? तो अलायंस एयर का मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट ले चुका है ऑन डिब्रूगढ़ पासीगढ़ रूट, ठीक है। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑपरेट कर रही है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। याद रखिएगा अलायंस एयर अब एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह फंक्शन करती है और अब ये एयर इंडिया की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज हेलिना विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय द DRDO? ये है एक तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर? आंसर हो जाएगा DRDO। Which company has handed over the first set of गगनयान हार्डवेयर to the Indian Space and Research Organization? तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला सेट क्रिएट कर लिया है गगनयान हार्डवेयर का और इन्होंने दे दिया है उसको इसरो को। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव मैकेनिज्म? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Which of the following is the first multilateral organization to have a presence in the Gujarat International Finance Tech City, मतलब गिफ्ट? पहली कौन सी ऐसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गिफ्ट में अब अवेलेबल है? आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zaid Sana signing off.